अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द ब्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से। ब्लॉग का आगाज करेंगे। ये जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का दावा है कि खान को कोई पेशकश की गई है, तफसीलात बताए बगैर उन्होंने पीटीआई और खान की फैमिली को मशवरा दिया वो इस डील पर खामोशी अख्तियार करे और इसको कबूल कर ले, तो क्या कोई बाकी डील ऑफर की गई है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप एक तब्दीली नोट करें कि 1 माह 1.5 माह पहले तक यही मोहित पीरज़ादा, शहबाज गिल, साबिर शाकर, इमरान रियाज खान और आदिल राजा, इन सब की एक ही वेवलेंथ होती थी कि आसिम मुनीर इमरान खान के पांव पड़ा हुआ है और इमरान खान जो है वो आसिम मुनीर को माफी नहीं दे रहा और कप्तान डट के खड़ा है और फौज बंद गली में घुस गई है और अब उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये था नैरेटिव आज से 1 माह पहले, 1.5 माह पहले, 2 माह पहले या पिछले 2 साल से। हम्म। और अब नैरेटिव यहाँ पहुंच गया है कि खान को डील ऑफर हुई है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खान डील कबूल कर ले। पहले ये कहते थे कि खान डील दे नहीं रहा, खान तो डट के खड़ा है। अब ये कहते हैं खान को डील ऑफर हुई है। मैं तब भी कहता था कि ना खान डट के खड़ा है। मैं तब भी कहता था खान को कोई डील नहीं ऑफर हुई। मैं तब भी कहता था आसिम मुनीर कोई बंद गली में नहीं है। मेरी तब भी राय थी कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के साथ डील करने की ना कोई जल्दी है ना कोई जरूरत है। हालात एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हैं। हालात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गिरफ्त में है। उन्होंने तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत को शिकस्त दे दी है और शिकस्त खाने के बाद अब तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये मोहित पीरजादा वगैरह तो जाकर वो यूएस कांग्रेस में पेश होते थे ना, ऐसे जैसे वहां से इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वारंट गिरफ्तारी जारी करा लेनी है और वहां से तो अमेरिका से तो डेमोक्रेसी एक्ट पास करा लेंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम दरखास्त करते हैं कि डील कबूल कर ली जाए। ये और महीना 2 महीने ठहर जाए, ये गिड़गिड़ा के डील मांगेंगे भी और कहेंगे कि हम मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। आप बदलते हुए हालात में इनकी बदलती हुई टोन, इनका बदलता हुआ बयानिया, इनकी बदलते हुए लहजे और इनकी 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 यू टर्न सिर्फ नोट करें कि ये महीना 2 महीने पहले या गुज़श्ता 2 साल क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। जी। मेरे ख्याल में आप इंजॉय करें कि मोहित पीरजादा भी ये कह रहा है कि डील मान ली जाए, क्योंकि उसको पता है कि अब डील मान लेने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। उसको भी पता है शिकस्त हो गई है और वो भी समझता है कि खान शिकस्त खा चुका है और अब खान को अगर कोई रास्ता मिले तो खान को ले लेना चाहिए। उनका भी जो सारा बयानिया और जो डट के खड़ा है कप्तान, वो सब बढ़ गया है, रुड़ गया है। और अब मेरे ख्याल में वो भी ज़हनी तौर पे, मुझे मोहित पीरजादा साहब का ये जो वीलॉग है, ये ज़हनी तौर पे एक शिकस्त खुर्दा वीलॉग लगा है, जिसमें मुझे लगा है कि उन्होंने डिफीट कबूल कर लिया है और उन्हें शिकस्त नजर आ रही। तो सर क्या मोहित पीरज़ादा के ब्लॉग के बाद और भी इन्हीं के ग्रुप के सहाफियों के ब्लॉग मुतवक्के हैं? क्या वो भी हार मान लेंगे या डट कर खड़ा है खान वाला जो एक बयानिया था उस पर वो अमल पैरा रहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता सेंस प्रिवेल करती जाएगी ना। देखिए, आप कब तक बेच लेंगे डट के खड़ा है कप्तान, अगो कप्तान भी तो डट के खड़ा होना है ना। मुझे लगता है कि आप जैसे जैसे ये जितने लोग अमेरिका के कंधे पे चढ़ के इस्लामाबाद को फतह करना चाहते थे और जितने ये हमारे वीलॉगर्स का ख्याल था कि वाशिंगटन उनकी जेब में है और वो ही वाशिंगटन से इस्लामाबाद को फतह करेंगे, जैसे जैसे उनको वाशिंगटन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है और उन्हें नजर आ रहा है कि अब वाशिंगटन उनके कब्जे में नहीं है, वैसे वैसे जो है उनकी शिकस्त जो है वो एविडेंट होती जा रही है और उनके हमें शिकस्त खुर्दा वीलॉग नजर आ रहे हैं। मुजम्मिल साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो सुहेल वड़ाइच ने फील्ड मार्शल से मुलाकात पर कॉलम लिखा है और फील्ड मार्शल साहब का एक जुमला भी कोट किया है कि सियासी मसालत के लिए सबके दिल से माफी मांगना होगी। साथ ही तख्लीक आदम पर इब्लीस के खिलाफ और कुरान तरगाह का भी जिक्र किया है। इसको कैसे भी कोट करेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं? कोई नई बात नहीं है, ये तो 9 मई के बाद ही फौज ने कहा था कि सदके दिल से माफी मांगनी होगी।
हम्म। और खुले आम आवाम से माफी मांगनी होगी 9 मई के जराइम पर। और जिसने भी माफी मांगी है फौज ने उसको माफ किया है। आप फौज पर तनकीद करें कि फलां भी 9 मई में था लेकिन उसने माफी मांगी तो उसे छोड़ दिया, लेकिन ये जो 9 मई के हवाले से फौज की पॉलिसी है ये 10 मई से शुरू हो गई। 9 मई को जो कुछ हुआ 10 मई की सुबह जिसने माफी मांग ली उसको माफी दी गई, और ये पॉलिसी आज तक है। जो माफी मांग रहा है उसको माफी दे रहे हैं। फौज का बहैसियत इदारा ये फैसला अपनी जगह मौजूद है कि जो भी माफी मांगेगा उसे माफी दी जाएगी। ये 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 फैसला इमरान खान के लिए भी है कि 9 मई के मुकदमात की हद तक अगर वो माफी मांगे, कौम से कबूल करें कि उन्होंने किया है और वो अपनी जराइम कबूल करते हैं और माफी मांगते हैं, तो और सदके दिल से कौम से माफी मांगे, फौज से माफी मांगे, फौज के कमांडर से, फौज के जवानों से माफी मांगे। ये माफी मांगे कि उन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया है, ये माफी मांगे कि उन्होंने फौज के खिलाफ नफरत पैदा की है, 9 मई की प्लानिंग की है, तो माफी का रास्ता खुला है। और ये तो आपको पता है DGISPR कई दफा कह चुके हैं, सुहेल वड़ाई साहब को यही बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कही, और ये पोजीशन तो हमें 9 मई से अगले दिन 10 मई से नजर आ रही है कि फौज की ये पोजीशन है। वो दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कह चुके हैं कि माफी मांगनी होगी, तो वो माफी तो आज भी मांगनी होगी। सुहेल वड़ाइश ने लिखा कि फील्ड मार्शल ने सियासी सेटअप में किसी भी तब्दीली की तरदीद की है, लेकिन 10 साल वॉशी रोड मैप भी दिया है। तो सर 10 साल का ये जो रोड मैप है, प्लानिंग है, वो तो रिटायर्ड जनरल फैज हमीद की भी प्लानिंग थी। रिटायर्ड जनरल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे और आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, लिहाजा ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। अगर आसिम मुनीर आर्मी चीफ अभी ना बने होते तो हम ये बात करते कि आप उनका और फैज हमीद का कंपैरिजन कर लें। फैज हमीद एक ख्याली पुलाव बनाते थे कि मैं आर्मी चीफ बन जाऊंगा तो 10 साल का प्लान लाऊंगा। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनकर 10 साल का प्लान बनाते हैं, तो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। पहली बात आप ये समझ। दूसरी बात यह है कि आसिम मुनीर साहब ने कहा उनके मौजूदा हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कोई तब्दीली नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब भी पिछले 1 माह से अपने कॉलम्स में हमें कह रहे थे कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। फैसल वाडा साहब कह रहे थे और लोग कहते हैं। मैं खाकसार तो फिर आपको हर सवाल के जवाब में यही कहता था कि मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, मुझे ये सिस्टम चलता नजर आ रहा है, मुझे आसिम मुनीर और हुकूमत के दरमियान कोई इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा, मुझे सेम पेज कायम नजर आ रहा है, मुझे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में कोई फासला नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए जो आज सुहेल वड़ाई साहब ने हमारी मुतअद्दिद जो प्रोग्राम्स हैं उनकी तौसीक की है कि हम जो बात कर रहे थे वो ठीक है, और बहुत सारे लोग जो ये बात कर रहे थे कि दिन गिने जा चुके हैं, पेज फट गया है, ये हो गया है, उनकी नफी की है। तो मेरे ख्याल में, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो कहते हैं कि मेरे पास जो आर्मी चीफ का ओहदा है इसके बाद मैं कोई सियासी ओहदा नहीं लेना चाहता। ये भी वही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के अलावा कोई सियासी ओहदा नहीं अभी लेना चाहते। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने तो उन्हें सदर ममलिकत बना भी दिया था और उनको सदर ममलिकत का हलफ भी दिला दिया था, तो वो भी गलत साबित हो गए। तो मेरे ख्याल में आप ये जो सुहेल वड़ाई साहब का ये जो कॉलम है वो तो मेरी इन बातों की तौसीक करता है। जब मैं ये कह रहा था कि मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, मुझे आसिम मुनीर सदर बनते नजर नहीं आ रहे, मुझे सेम पेज कायम नजर आ रहा है, उन सब बातों की तौसीक है। दूसरे कॉलम लिखने का मेन मकसद क्या था? क्या कोई मैसेज डिलीवर नहीं करना था? नहीं, वो असल में मोहसिन नकवी साहब के साथ ब्रसल्स में मौजूद थे, जहाँ आर्मी चीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिताब किया है। तो वो मेरा ख्याल है शाम को होटल में उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है। उस मुलाकात के बाद आर्मी चीफ ने उनको कहा होगा कि ये मैं तो कोई तब्दीली नहीं ला रहा, हुकूमत नहीं जा रहे। मेरे ख्याल में ये एक वजाहती कॉलम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुजम्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान के खिलाफ जो उनको मुस्तरद कर दिया। न्यू इलेक्शन के इदारे के खिलाफ शिकायत का मुकम्मल खात्मा हो गया है। क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले अवामी एतमाद को बहाल कर सकेंगे? आपको क्या? लेकिन जो अदालतों के फैसले होते हैं ना, वो अवामी इत्तेमाद के नहीं होते, वो आइन और कानून के। अदालती फैसले जो है ना वो कानून और आइन के तनाजुर में देखे जा सकते हैं, उन पर रेफरेंडम नहीं हो सकता। आप पहली बात समझिए।
ये हो सकता है कि एक आदमी बहुत मकबूल हो और उसने जुर्म किया हो, तो अदालत तो उसे सजा देगी कि अदालत उसकी मकबूलियत देखेगी? पहली बात आप ये समझें। तो लिहाजा मैं ये समझूं कि जी आप फैसले को अवामी तमाद के तनाजुर में देखें या आइन और कानून के तनाजुर में देखें, ये दो बड़ी डिफरेंट बातें हैं। जहां तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात है, देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर पीटीआई का सबसे बड़ा जो इल्जाम है वो ये है कि उन्होंने हमसे हमारा निशान छीन लिया। आप समझे ना, वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने हमसे निशान छीन लिया। अब इलेक्शन कमीशन ने निशान छीना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनका गलत करार दिया, उसके बाद वो सिकंदर सुल्तान राजा के फैसले के खिलाफ उन्होंने अपने पसंदीदा हाईकोर्ट पिशावर हाईकोर्ट में अपील की। वो उनके फैसले के खिलाफ उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लाहौर कर सकते थे, पिशावर कोयटा कर सकते थे, सिंध उन्होंने पिशावर हाईकोर्ट अपील की, उनका पसंदीदा हाईकोर्ट। पिशावर हाईकोर्ट ने कहा सिकंदर सुल्तान राजा का फैसला ठीक है। पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पिशावर हाईकोर्ट और सिकंदर सुल्तान राजा का फैसला ठीक है। तो जब सिकंदर सुल्तान राजा का फैसला मुल्क की दो आला अदालतों ने ठीक करार दिया है, तो फिर रेफरेंस सिकंदर सुल्तान राजा या उनके खिलाफ कैंपेन का क्या तुक बनता है? मुझे नहीं लगता कि अभी तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब का एक भी ऐसा फैसला है जो कोई आगे अदालतों से अंडू हुआ हो। डस्का इलेक्शन से आप देख लें, जब इमरान खान वजीर आजम थे, सिकंदर सुल्तान राजा ने डस्का का इलेक्शन वॉइड करार दिया और वहां री इलेक्शन का ऑर्डर दिया। इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिकंदर सुल्तान राजा का फैसला ठीक है। आप बात सुनिए, अदम एतमाद पर जब इलेक्शन असेंबलियां तोड़ी, सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अब मर्दमशुमारी नहीं हुई हुई इलेक्शन नहीं हो सकते। वो बात बाद में सच साबित होगी कि मर्दमशुमारी नहीं हुई। देखिए मुझे अभी तक ऐसा कोई फैसला सिकंदर सुल्तान राजा का नजर नहीं आया जो किसी कानूनी अदालत ने गलत करार दिया हो। मैं सियासी अदालत की बात नहीं कर रहा, सियासी लोग अपना बयानिया बनाते हैं। वैसे तो आप अब सारे इलेक्शन कमीशन से माफिया मांग रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सिकंदर सुल्तान राजा के तमाम फैसलों की आला अदालतों ने तौसीक की है, इसीलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस भी मुस्तरद हो गया होगा, क्योंकि क्या मैलिफाइड है, जिस फैसले को आला अदालतों ने तौसीक कर दी उसको गलत कैसे करार दिया जा सकता है। तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। आप हमें दीजिए इजाजत और हाँ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी कीमती फीडबैक से आगाह कीजिएगा।